साथ संगत जी, संत महापुरुष पहले और आज भी पैगाम दे रहे हैं कि हमें अपनी इस आत्मा का कल्याण करना है। यह कल्याण तभी संभव है अगर आत्मा अपने मूल की पहचान हासिल करती है। इस मूल को जानकर ही आत्मबोध होता है। महापुरुषों ने आत्मा के कल्याण को सबसे ऊंचा दर्जा दिया है। आत्मा को हर जन्म हर शरीर के साथ गुजरना पड़ता है, इसीलिए मोक्ष को ही महापुरुष सबसे ज़्यादा महत्ता देते हैं। यह आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेगी तो इसके आवागमन के बंधन समाप्त हो जाएंगे, वरना जन्म मरण की यह क्रिया निरंतर चलती जाती है। महापुरुष यही कहते आ रहे हैं कि इंसान, यह परमात्मा तेरे करीब है, ये तुझसे दूर नहीं है। जीवन रहते ही तुम इसको जान लो। सत्संगत जी, कबीर दास जी एक बार स्नान करने गए। वहीं पर कुछ ब्राह्मण अपने पूर्वजों को पानी दे रहे थे। तब कबीर ने भी स्नान किया और वो भी पूर्वजों को पानी देने लगे। सत्संगत जी, इस पर सभी ब्राह्मण हंसने लगे और कहने लगे कि कबीर, तू तो इन सब में विश्वास ही नहीं करता, हमारा विरोध करता है और आज वही कार्य तुम भी कर रहे हो जो हम कर रहे हैं। तब कबीर जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं तो अपने बगीचे में पानी दे रहा हूँ। कबीर की इस बात पर ब्राह्मण लोग फिर से हंसने लगे और कबीर से कहने लगे, कबीर जी, तुम बौरा गए हो क्या? तुम पानी इस तालाब में दे रहे हो तो बगीचे में कैसे पहुंच जाएगा? तब कबीर जी ने कहा, जब तुम्हारा दिया पानी इस लोक से पितर लोक चला जा सकता है हमारे पूर्वजों के पास, तो मेरा बगीचा तो इसी लोक में है, वहाँ कैसे नहीं जा सकता है? सभी ब्राह्मणों का सिर नीचे हो गया। देना है पानी, भोजन, कपड़ा तो अपने जीवित माँ बाप को दो। उनके जाने के बाद तुम जो भी देना चाहोगे वो उन तक तो नहीं बल्कि पाखंडियों के घरों में पहुँचेगा। बुद्ध से बुद्धि मिली, कबीर से मिला ज्ञान, करना है करो प्यारो, जीते जी सम्मान। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत महापुरुष सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से जहाँ भी होंगे सेवा सिमरन और सत्संग करते हुए सतगुरु के चरणों से जुड़ करके खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आप सभी संतों से अनुरोध है कि आज की यह साखी अंत तक जरूर सुनिएगा। साथ संगत जी, आज की यह साखी सुनने के बाद सतगुरु पर आपका विश्वास बढ़ जाएगा। साथ संगत जी, एक शिष्य था समर्थ गुरु रामदास जी का, जो कि भिक्षा लेने के लिए गांव में गया और घर घर भिक्षा की मांग करने लगा। समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि, समर्थ गुरु की जय, भिक्षाम देहि। सत्संगत जी, भीतर से जोर से दरवाज़ा खुला और एक बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला तांत्रिक बाहर निकला। चिल्लाते हुए बोला, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, कौन है ये समर्थ? सत्संगत जी, शिष्य ने बड़े गर्व से कहा, मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो सर्व समर्थ हैं। तांत्रिक ने सुना तो क्रोध में आकर बोला कि इतना दुस्साहस कि मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करता है, तो देखता हूँ कि कितना सामर्थ्य है तेरे गुरु में। मेरा श्राप है कि तू कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा, अर्थात तेरी मृत्यु हो जाएगी। सत्संगत जी, शिष्य ने सुना तो देखता ही रह गया और आसपास के भी गांव वाले कहने लगे कि इस तांत्रिक का दिया हुआ श्राप कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। बेचारा युवा में ही वह अपनी जान गंवा बैठा। शिष्य उदास चेहरा लिए वापस आश्रम की ओर चल दिया और सोचते सोचते जा रहा था कि शायद आज मेरा अंतिम दिन है, लगता है मेरा सारा समय खत्म हो गया है। सत्संगत जी, आश्रम में जैसे ही पहुंचा, गुरु सामर्थ्य रामदास जी हंसते हुए बोले, ले आया भिक्षा? बेचारा शिष्य क्या बोले। गुरुदेव हंसते हुए बोले कि क्या भिक्षा ले आया? शिष्य, जी गुरुदेव, भिक्षा मैं अपनी मौत ले आया। और सारी घटना उन्होंने गुरुदेव को सुना दी। एक कोने में वह चुपचाप बैठ गया
गुरुदेव बोले, अच्छा चल भोजन कर ले। शिष्य बोला, गुरुदेव आप भोजन करने की बात कर रहे हैं और यहाँ मेरा प्राण सूख रहा है। भोजन तो दूर, एक दाना भी मुंह में नहीं जा पाएगा। गुरुदेव बोले, अभी तो पूरी रात बाकी है, तू अभी से चिंता क्यों कर रहा है? चल ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और यह कहकर गुरुदेव भोजन करने के लिए चले गए। फिर सोने की बारी आई। तब गुरुदेव शिष्य को बुलाकर बोले, हमारी चरण दबा दे। साथ संगत जी, शिष्य मायूस होकर बोला, जी गुरुदेव, जो कुछ क्षण बचा है जीवन के उस क्षण में आपकी सेवा करके ही प्राण त्याग करूं, यही अच्छा होगा। साथ संगत जी, इतना कहकर शिष्य गुरुदेव के चरण दबाने लगा। गुरुदेव बोले, चाहे जो भी हो, चरण छोड़कर मत जाना कहीं। शिष्य, जी गुरुदेव, कहीं नहीं जाऊंगा। गुरुदेव अपने शब्दों को 3 बार दोहराए कि चरण छोड़कर मत जाना, चाहे जो कुछ भी हो जाए। यह कहकर गुरुदेव सो गए। शिष्य पूरी भावना से चरण दबाने लगा। रात्रि का पहला पहर बीतने को था। अब तांत्रिक अपनी श्राप को पूरा करने के लिए एक देवी को भेजा जो धन से भरी थी, सोने चांदी हीरे मोती से भरी थी। शिष्य चरण दबा रहा था, तभी दरवाजे पर वो देवी प्रकट हुई और कहने लगी, इधर आओ और ये सोने चांदी से भरा हुआ ले लो। साथ संगत जी, मैं वहाँ पर आकर नहीं ले सकता, अगर आपको देना है तो यहीं आकर दे दीजिए। शिष्य बोला। तब वो देवी सुनी तो कहने लगी कि नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ आना होगा, देखो कितना सारा है। शिष्य बोला, नहीं, अगर देना है तो यहीं आ जाइए। फिर वो औरत देखी कि चाल काम में नहीं आ रहा है तो वहाँ से चली गई। रात्रि का तीसरा पहर बीता और इस बार तांत्रिक ने यमदूत रूप वाला राक्षस भेजा। राक्षस पहुंचकर शिष्य से बोला कि चल, तुझे लेने आया हूँ, तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और चल। शिष्य भी झल्लाकर बोला, काल हो या महाकाल, मैं नहीं आने वाला। अगर मेरी मृत्यु आई है तो यहीं आकर ले जाओ, लेकिन गुरु का चरण छोड़कर नहीं आऊँगा, बस। फिर राक्षस भी चला गया। सुबह हुई, चिड़ियाँ अपनी घोंसले से निकलकर चहचहाने लगी। सूरज भी उदय हो गया। गुरुदेव रामदास जी नींद से उठे और बोले कि सुबह हो गई। शिष्य बोला, जी गुरुदेव, सुबह हो गई। गुरुदेव, अरे तुम्हारी तो मृत्यु होने वाली थी ना, तुमने ही तो कहा था कि तांत्रिक का श्राप कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन तुम तो जीवित हो। गुरुदेव हंसते हुए बोले। शिष्य भी सोचते हुए बोला, जी गुरुदेव, लग तो रहा है कि जीवित हूँ। फिर सारी घटना याद है, रात्रि वाला। फिर समझ में आई कि गुरुदेव ने क्यों कहा था कि वो चाहे जो कुछ भी हो जाए, चरण मत छोड़ना। शिष्य गुरुदेव के चरण पकड़कर खूब रोने लगा। बार बार यही कह रहा था, जिसके सर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसे काल भी कुछ नहीं कर सकता है। साथ संगत जी, गुरु की आज्ञा पर जो शिष्य चलता है, उससे तो स्वयं मौत भी आने से एक बार नहीं, अनेक बार सोचती है। इसीलिए तो कहा गया है, 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। साथ संगत जी, स्वयं भगवान श्री कृष्ण गुरु की आज्ञा सिर पर ले चले, स्वयं प्रभु राम गुरु की आज्ञा पर चले, और पूर्ण सतगुरु में ही सामर्थ्य है कि वो प्रकृति के नियम को बदल सकते हैं, जो ईश्वर भी नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर भी प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, लेकिन पूर्ण सतगुरु नहीं। साथ संगत जी, उम्मीद करते हैं कि आज की यह साखी आप सभी संतों को जरूर पसंद आई होगी। अगर साखी पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए जी, धन निरंकार जी।